नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम प्रेप में। जैसा कि हमने BS की MCQ सीरीज चलाई हुई है, उसमें आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी एवं जौनसारी शब्दावलियाँ। इसमें हम आज देखेंगे। यहाँ से UK SSSC लगातार सवाल बना रहा है। ठीक है, तो यह आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए बेहद ही लाभकारी वीडियो रहने वाली है। ठीक है, इनको हमने डिटेल में भी कर रखा है, आप लोग जाके देख लीजिएगा, शब्दावली करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने इमेज वगैरह लगा के सब चीज़ों की आपको वहाँ पर समझाया हुआ है, उसको देख आइए। फिर इसके बाद MCQ करेंगे तो आप लोगों के समझ में ज़्यादा अच्छे से चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से अट्टा सट्टा व ग्वार साटो क्या है? तो ये क्या है? हमारी वैवाहिक परंपराएं हैं। ठीक है, इसे सट्टा बट्टा भी कहा जाता है। नीचे दिए गए सप्ताह के दिनों को कूट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। इस तरफ हिंदी नाम है सप्ताह के और इस तरफ गढ़वाली। रविवार को क्या कहते हैं? गढ़वाली में एतवार कहते हैं। ठीक है, बृहस्पतिवार को क्या कहते हैं? भीप्यार कहते हैं। शुक्रवार को शुक्रवार कहते हैं और शनिवार को क्या कहते हैं? छंचर कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी वाला। शोक व दुख की स्थिति में किस परंपरा का निर्वहन किया जाता है? जब शोक व दुख की स्थिति हो तो इसमें किया जाता है अबाजू का। ठीक है, इसको मैंने एक ट्रिक तो बनाई है, लेकिन चलो बता देते हैं। औ का अर्थ क्या होता है? नहीं के अर्थ में होता है। ठीक है, और बाजू मतलब पिता से लगा सकते हैं आप लोग। जिसके पिता नहीं है तो वहाँ शोक व दुख की स्थिति हो गई है। ठीक है, तो इससे आप लोग इसे याद भी कर सकते हैं। निम्न महीनों को उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। इस तरफ हिंदी है और इस तरफ गढ़वाली है। ठीक है, ज्येष्ठ, ये हो गया कौन सा? जेठ। ठीक है, गर्मी का टाइम। श्रावण, सौण। चैत्र, चैत। आषाढ़, आषाढ़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 3 4 2, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको सब शॉर्ट्स में भी कराई हुई हैं, आप लोग जाके उनको देख सकते हैं, वहाँ आपको सब मिल जाएंगे। यहाँ तो जैसे 4 ही हैं, वहाँ सारे मिल जाएंगे आपको। सही युग्मों को छांटिए। अछाड़ा, धारदार हथियार से वस्तु को काटने का आधार। ठीक है, किसी धारदार हथियार से अगर किसी चीज़ को काट रहे हैं तो किसी के ऊपर जहाँ रखा होगा उसको क्या कहेंगे? अछाड़ा कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा सही है। चट्टी, यात्रा मार्गों पर पूर्व काल में बनाए गए विश्राम आश्रम। ठीक है, पहले तक लंबी लंबी यात्राएं होती थी, इतनी सड़क वगैरह तो होती नहीं थी। ठीक है, तो चट्टी बनाई जाती थी बीच बीच में उनके रुकने के लिए, यात्रियों के। ठीक है, अभी भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, हनुमान चट्टी, जानकी चट्टी, इस टाइप से। तो वो यात्रा के मार्ग में रुकने के लिए विश्राम आश्रम होते हैं। कुकर्यालो, शिकारी कुत्तों को पालन पोषण हेतु जनता से वसूला जाने वाला कर। ठीक है, ये कर किस काल में? गोरखा काल या चंद काल में? आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी हमारे युग में सत्य हैं। निम्न महीनों को उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। इस तरफ हिंदी है और इस तरफ गढ़वाली है। ठीक है, भाद्रपद को क्या कहते हैं? भादो कहते हैं। अश्विन को क्या कहते हैं? असौच कहते हैं, असूच। ठीक है, कार्तिक को क्या कहते हैं? कार्तिक कहते हैं। मार्गशीर्ष को मंगशीर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला। गांव की चारों ओर में भूमि पूजन करके विशेष प्रतीक गाढ़े जाते हैं, निम्न में से कहलाता है। तो इसे क्या कहते हैं? केर बंधन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी मकान वकान बनाया होगा तो उसमें भी नाग नागिन का जोड़ा या कुछ चीज़ें डालते हैं ना ज़मीन में, जब बीम वीम डालते हैं, तो ऐसे ही गांव के चारों दिशाओं में भूमि पूजन करके विशेष प्रतीक गाढ़े जाते हैं, उसे केर बंधन कहा जाता है। निम्न महीनों को उनके गढ़वाली नामों द्वारा सुमेलित कीजिए। इस तरफ हिंदी है और इस तरफ गढ़वाली है। ठीक है, पौष, पूस। माघ क्या हो गया? मऊ। ठीक है, फाल्गुन हो गया फागुन और बैसाख हो गया वैसाख। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी।
पहाड़ों में बरसाती नदी को पार करने हेतु बनाए गए अस्थायी पुल कहलाता है। तो इसे क्या कहते हैं? म्यूनता कहते हैं। ठीक है, आजकल जैसे बारिश लग रही है, बहुत सारी जो छोटी छोटी गाड़ें होती हैं वो आजकल थोड़ा बड़े विशाल रूप में बह रही होंगी, तो उनको पार करने के लिए ये पुल बना जाते होंगे। ठीक है, म्यूनता। अगला सवाल है हमारा, गढ़वाली महीनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास को वर्ष का पहला महीना माना जाता है। तो ये तो हमारा सही है। ठीक है, जब से नवरात्रि लगती हैं 9 संवत्सर लग जाता है। फिर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नववर्ष का आरंभ होता है, जिसे विक्रम संवत कहा जाता है। तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, विक्रम संवत कौन सा हुआ ये आप लोगों के लिए कमेंट है। ठीक है, थोड़े से हिंट दे देता हूँ। 78 है, 57 है, 320 है। ठीक है, सबके सब कोई संवत ही हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चैत्र मास प्रायः मार्च अप्रैल के मध्य आता है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें सभी कथन हमारे सही हैं, डी उत्तर होगा। ऋतुकालीन साग सब्जियां उगाई जाने वाले स्थान को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? सगवाड़ा कहते हैं। ठीक है, जो अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग, जैसे कभी पालक होगा तो पालक लगा देंगे, धनिया लगा देंगे। ठीक है, आजकल भी आप लोगों ने शिमला मिर्च, बैगन, ये चीज़ें लगाई होंगी, पत्ता गोभी। ठीक है, तो वो हो गया सगवाड़ा। मकान के आसपास 4-5 खेत। मकान से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्मों में से सुमेलित युग्म का चयन करें। खोली, नक्काशीदार मुख्य द्वार जो बोर्ड जाने के लिए होता है। तो ये तो हमारा सही है। ठीक है, उसे खोली कहते हैं। इनको आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मैंने ये दरवाजे वरवाजे दिखाए हैं, आप देख लेना उसमें। धुरपली, मकान की छत की का ऊपरी भाग, जो मकान की छत है उसका ऊपरी भाग। ठीक है, गैडो या क्वेलड़ो, मकान का पिछला भाग। हट्टी, मकान के भूतल का बाहरी बरामदा। तो सभी हमारे सही हैं। ठीक है, बाकी इनका प्रोनाउंसिएशन मैं सही से कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि गढ़वाली शब्दावलियाँ हैं। ठीक है, किसी बरसाती नदी या तालाब का पानी सूख जाने पर पत्थर युक्त भूमि कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? रोखड़ कहलाती है। ये कौन सा क्षेत्र हुआ? हमारा भाबर का क्षेत्र। ठीक है, जहाँ नदियाँ फिर अंतर्वाहिनी होके बहने लग जाती हैं, मतलब कि जो पत्थर वत्थर होंगे उनके नीचे से बहने लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन बरसाती जब ये सूख जाते हैं, आजकल तो उनमें भी पानी हुए रहता है। ठीक है, उसे रोकड़ कहते हैं, जहाँ बड़े बड़े ऐसे पत्थर पत्थर होते हैं। मकान से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिवारी, मकान के प्रथम तल पर बना नक्काशीदार खुला बरामदा। ये तो सही है। ठीक है, ढेपरो, छत के निचले हिस्से में लकड़ी का बना सामान रखने का स्थान। तो दोनों के दोनों हमारे कथन इसमें सही हैं। ठीक है, तिवारी में बैठी रोली एक गाना भी है शायद। ठीक है, ऐसे करके तिवारी बनाते हैं ना ये, अब जैसी भी बनेगी। और इसके नीचे ये इधर पर जगह होती है। ठीक है, लकड़ी वगैरह ये चीज़ें रखने के लिए। तो वो हो गया ढेपरो, और ऊपर जो ये रेलिंग जैसी होगी ये यहाँ पर ये हो गया तिवारी, और इसके पीछे जो यहाँ को जगह होगी उसमें बैठ के आराम से, बालकनी मतलब। हिंदी और गढ़वाली का असुमेलित युग्म कौन सा है? भालू को रिख कहा जाता है, सही है। मनुष्य को मनखी कहा जाता है, ये भी सही है। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये किसी की उसमें था, ये रचना में पहाड़ी की। चंद्रमा को गैंडा नहीं कहा जाता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। हिरन को घेड़ या काकड़ कहते हैं, ये सही है हमारा। इसका उत्तर सी हो जाएगा। चंद्रमा को क्या कहते हैं गढ़वाली में, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। पत्थर से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कोट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। इस तरफ हिंदी है और इस तरफ गढ़वाली है। ठीक है, बारीक पत्थर को क्या कहेंगे? गारा कहेंगे। ठीक है, और पत्थर की चौखट को क्या कहेंगे? संगाड़ कहेंगे।
पत्थरों वाले स्थान को क्या कहेंगे? ढूंगियाण कहेंगे, क्योंकि ढूंग पत्थर हुआ जहाँ से ढूंगियाण ज़्यादा पत्थर मिलते हैं, ठीक है, जहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं वो ढूंगियाण हो गया। नदी पार करने हेतु रखे गए पत्थर हो गए ठपगड़ा, ठीक है, नदी पार करने के लिए बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं ना, उससे इससे उसमें कूदो, उससे उसमें कूदो, फिर नदी पार करो, तो ये सी हो जाएगा इसका उत्तर। उत्तराखंड में स्याह पट्टा प्रथा का संबंध है, तो ये प्रथा भी हमारी किससे है? विवाह संस्कार से संबंधित है। निम्न में से उत्तराखंड में प्रचलित निरनुष्ठानिक विवाह क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये डोला विवाह का कहा जाता है, जिसमें ज़्यादा मतलब अनुष्ठान वगैरह नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, पत्थर से संबंधित गढ़वाली शब्द युग्मों में से असंगत युग्म का चयन करें, ठीक है। तो लुएड़ी, सिलवट्टा या सिल में मसाले आदि पीसने का पत्थर, ठीक है, जो सिलवट्टा होता है हमारा बड़ा पत्थर जैसा, उसमें जो ऐसे करके मतलब कोई भी पत्थर जैसा रखे रहते हैं उससे, जिससे मसाले वसाले पीसते हैं, तो ये तो हमारा सही है। असंगत बताना हमने। ओडो बोडो, खेतों के बीच गाड़ा गया विभाजक पत्थर, जैसे दो खेत हैं, ये मेरा भी है, ये आप लोगों का है, ठीक है, ये तो चिपके हुए होंगे कि नहीं, बीच में जो पत्थर रख देंगे, इससे इधर को मेरा है, इधर को आपका है, तो ये पत्थर हो गया ओडो बोडो। छापला, पतले पत्थर जो बारीक चिनाई के काम में आते हैं, ठीक है। आज सिलोटो, वह पत्थर जिसमें मसाले आदि पीसा जाता है, तो सबके सब हमारे सही हैं ये। उत्तराखंड में देवी शक्तियों को जागृत करने हेतु महाकाव्यात्मक गाथा गान कहलाता है, तो ये कहलाता है जागर। पत्थर से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्मों में से असंगत युग्म का चयन करें, तो हुलतरा, चिनाई में जोड़ मारने के लिए प्रयुक्त बड़े पत्थर, तो ये तो हमारा सही है, असंगत बताना है। प्लेनथरो या पल्योण, जिस पत्थर पर दराती की धार तेज की जाती है, ठीक है, गाँव में सबके होगा एक। उरख्यालो या बखोलो, ओखल जिसमें धान कूटा जाता है, ये भी हमारा सही है, ठीक है, उसको उरख्यालो कहते हैं। खरड़, मसाले व दवाई पीसने का पात्र, ठीक है, जो ऐसे दुकानों में भी होता है, ठीक है, वही होगा ये भी, सभी हमारे सही हैं इसमें। उत्तराखंड में मध्यकालीन साहूकारों द्वारा किसी व्यक्ति को ब्याज पर ऋण देते समय 10% पहले ही काटा जाना कहलाता था, ठीक है, तो पहले वो 10% अपना काट लेते थे, फिर उसको कर देते थे, ठीक है, तो उसको क्या कहते थे? गांठ खुलाई या गांठ खुले, पहले ही गांठ खोल ली उनने, उसमें से गांठ खोल के 10% अपना हिस्सा पहले ही रख लिया, ठीक है। पत्थर से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्मों में से असंगत युग्म का चयन करें। गंगलोड़ा, नदी के बहाव से बने गोल पत्थर, ठीक है, ये सही है। जैसे नदियाँ तेज बहाव से जाते रहेंगी तो पत्थरों को काटते रहती हैं वो, ठीक है। जंदरी, हाथ से घुमाई जाने वाली आटा पीसने की चक्की, छोटी सी ऐसी चक्की, इसमें ऐसे डंडा होगा, उससे घुमाते रहेंगे, ऊपर का चाक घूमते रहेगा, नीचे का स्थिर रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर एक छेद होगा, उसमें से डालते रहेंगे इसमें दाल वाल सब चीज़ें, तो पिसते रहेगा, ये भी सही है, ये भी सही है। दांदा, खलिहान के चारों ओर लगे खड़े पत्थर, जो खेत खलिहान होंगे उसके चारों ओर ऐसे पत्थर पत्थर लगाए होंगे, तो ये दांदा हो गया, ठीक है। पातू, पंदेरे में कपड़े धोने का पत्थर, ठीक है, पंदेरा मतलब ये जैसे गाड़ गधेरों के बगल में जो बड़ा पत्थर, जैसे धोबी वोबी वाले भी होता है ना उसमें, तो जो बड़े पत्थर में ऐसे पटकाते रहता है ना राजपाल यादव, तो आपने याद ही आ गया होगा आपको अब। तो इनमें से कोई नहीं, सारे हमारे सही हैं, तो असंगत कोई नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित गुफाएं जिनका उपयोग वन्य पशुओं अथवा मानवों द्वारा निवास के रूप में किया जाता है, निम्न में से हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? उडियार, तभी तो गोरखा उडियार, ग्वारखा उडियार सब उनके नामों के पीछे लगे ठहरे, क्योंकि
जो पुराने मानव थे उनके पास मकान तो थे नहीं, जैसे आप लोग ऐसे करके उड़िया टाइप के ऐसे, जैसे बारिश यहाँ से भी लगेगी तो यहाँ पर आदमी सेफ रहेगा या पशु पक्षी अपने बैठने के लिए आराम में रहेगा। ठीक है। पत्थर से संबंधित गढ़वाली शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। झल्यारू, चूल्हे में आग की लौ को पीछे व्यर्थ जाने से रोकने के लिए लगाया जाने वाला पत्थर। माना ये चूल्हा है हमारा, तो यहाँ से आग पीछे को नहीं जाए करके यहाँ पर बड़ा वाला पत्थर लगा दिया। ठीक है, तो हो गया झल्यारू। ऐरण, पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा जिस पर लोहार काम करता है। लोहार के आपने दुकान में देखा होगा तो वो लोग जिसमें एक तो लोहे का ऐसे बनाए रहते हैं, उसमें नीचे से बड़ा पत्थर रखे रहते हैं, तो वो ऐरण कहलाता है। ठीक है, कभी इसको दे रहेगा तो ऐपण से आप लोग कन्फ्यूजन भी करेंगे। गबलू गाब, पत्थर के मकानों के निर्माण में दीवारों के बीच भरा जाने वाला गारा। ये क्या कहलाता है? गबलू या गाब कहलाता है। ठीक है, सभी सही हैं फिर हमारे। लोक व्यवसाय से संबंधित गढ़वाली शब्दावलियों को कोट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। इस तरफ गढ़वाली है और इस तरफ हिंदी है। ठीक है, रसवाल क्या होगा? तो ये रसोइया होगा। ठीक है, चुनार क्या हो गया? चुनार हो गया काष्ठ शिल्पी, जो लकड़ी वकड़ी का काम करेगा। टंडेल क्या हो गया? प्रधान श्रमिक, जो श्रमिक होंगे उनमें जो मेन लीडर होगा। ठीक है, तो वो टंडेल हो गया। रूढ़िया, रिंगाल का बुनकर, जो रिंगाल के आइटम बनाते हैं, तो रूढ़िया या कुर्सी। ठीक है, तो इसका बी उत्तर हो जाएगा। ये चीज़ें अभी भी पूछी जा रही हैं। ठीक है, पिछले एक पेपर में नहीं पूछी हैं, ये उसमें भी एक चीज़ पूछी गई थी, धोखा क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो एक बार देख लेना नहीं पूछा गया है करके। जैसे ये चीज़ें पूछी जा रही थी, गंध वाले शब्द कहाँ आएंगे, क्या है करके। ठीक है, अनाज से आने वाली गंध को गढ़वाली भाषा में कहा जाता है, तो इसे कोंखाण कहा जाता है। ठीक है, लोक व्यवसाय से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कोट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। ये गंध वाला शायद शॉर्ट्स मैंने कराई है, और चीज़ों की भी देख लेना। नहीं तो जब हम विंसर बुक कर रहे थे उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ें गढ़वाली भाषा जो उसके पीछे दिए रहते हैं गढ़वाली वाला, वो सेक्शन भी पूरा किया हुआ है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। लोक व्यवसाय में इस तरफ गढ़वाली और इस तरफ हिंदी है। ठीक है, तो अनवाल क्या हो गए? जो बकरी चुगाता है। पतरौल क्या हो गया? हमारे फॉरेस्ट गार्ड एफजी, जंगल के चौकीदार। ठीक है, पोथल्या क्या हुआ? जो पक्षियों को पालने वाला। ठीक है, पोते पोते पालता है, ऐसे याद रख लेना। बकरवाल, जो भेड़ बकरी चुगाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। प्राचीन समय में पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों द्वारा पैदल समूह में मंडियों से खाद्यान्न, गुड़, कपड़ा आदि लाने की प्रथा को निम्न में से क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था ढाकर। ठीक है, ढक के एक ही बार में सामान ले आए वो लोग। लोक व्यवसाय से संबंधित गढ़वाली शब्दावलियों को कोट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। तो इस तरफ गढ़वाली हैं और इस तरफ हिंदी है। गलदार कौन होता था? जो पशुओं का व्यापार करने वाला होता था। घूणा, बालू धोकर सोना निकालने वाला घूणा कहलाता था। ठीक है, उसके घूड़े चल जाते थे इसमें। कंडेर हो गया कंडी पर आदमी या बोझा ले जाने वाला। ये आपने जैसे केदारनाथ यात्रा में ले जाते हैं ना, वो कंडी एक कुर्सी जैसी बना देंगे, पीठ में ले जाते हैं नेपाली लोग। ठीक है, तो वही है ये। कोली, तिलहन से तेल निकालने वाला। तो ये सब के सब सही हैं हमारे, 1 2 3 4 इसका उत्तर हो जाएगा। तीव्र वेग हवाएं जिनसे छिटपुट वर्षा होती है, तो वो क्या हो गया? ओडाल। ठीक है, तूफान को ओडाल कहते हैं। लोक व्यवसाय से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कोट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। इस तरफ गढ़वाली है और इस तरफ हिंदी है।
ठीक है। खडवाल क्या होता था? खडवाल हो गया भेड़ पालक। गारुड़ी क्या हो गया? ये तांत्रिक। टमोटा ये हो गया हमारा कंडी पर आदमी का बोझा ले जाने वाला। कंडेर भी वही है और टमोटा भी यही है, ठीक है। ये मेरे को भी कन्फ्यूजन हुआ, मैंने सर्च किया तो दोनों में ये चीज़ सही मान रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं कभी जो ये उसकी हो कि मुक्त विश्वविद्यालय की किताबें हैं उनमें ये चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, आपको फ्री में मिल जाएंगी, डाउनलोड कर लेना आप लोग, ठीक है। गढ़वाली वगैरह ये चीज़ें अगर जाननी होंगी तो उनमें ये कंटेंट अच्छा दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं उसमें। पालसी चरवाहे हो गए फिर, ठीक है। वैसे इतनी मेहनत करने एक नंबर के लिए बेकार होगी, तो ये सी हो गया। उत्तराखंड में भोटिया जनजाति समुदाय की पाश्चात्य जगत के रात्रि क्लबों के समान कुमार कुमारी मिलन गृह प्रथा कौन सी थी? तो ये थी हमारी कौन सी? रंगभंग। एक श्वेता मेहरा और हीरो तो जो होगा, ठीक है, उनका एक गाना भी है, प्रहलाद मेहरा जी का गाना है, इसको आप लोग, वो रंगभंग ही उसका नाम है, ठीक है। उसमें भी यही चीज़ें हो रही होती हैं, कुमार कुमारी मिलन प्रथा, ठीक है। एक तरफ से कुमार कुछ गाने गाएगा, फिर उस तरफ से कुमारी गाएगी, तो ये क्लब जैसा। बाकी आप लोग गाना सुन लेना। लोक व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाले गढ़वाली शब्दों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य विकल्प का चुनें। धुनार, नदियों पर रस्सियों के पुल बनाकर लोगों को पार करवाने वाला, तो ये तो सही है, ठीक है। धुनारों की बस्ती किसे कहा जाता था? आप लोगों के लिए कमेंट वर्क है। घड़लिया जागरी या धामी, डोर थाली बजाकर भूत एवं देवता नचाने वाले, ठीक है, तो ये भी सही है। धामी तो सुना है मैंने। धौसिया, डमरू की तरह एक वाद्य यंत्र धौसी बजाने वाला, तो ये सभी सही हैं, ठीक है। बाकी गढ़वाली हैं, मेरे को इतना ज़्यादा जानकारी है नहीं क्योंकि मैं कुमाऊँ नहीं हूँ, ठीक है। अब कल जैसे कुमाऊँ नहीं के आएंगे तो तब आपको चीज़ें मैं बता दूंगा। प्राकृतिक रूप से बना तालाब जो पशुओं के लिए पानी पीने के उपयोग में आता है, तो ये खाल हो गया, ठीक है। खाल बड़े बड़े ऐसे गड्ढे जैसे आजकल बारिश में भर गए होंगे, तो जब पशु वशु जाएंगे बाद में तो उनके लिए पीने के लिए हो जाएगा। बर्तनों से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कोट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। गढ़वाली हैं इस तरफ और इस तरफ हिंदी हैं, ठीक है। चांसड़ी हो गया हमारी क्या? बड़ी कढ़ाई। टोकड़ी और लुट्टिया हो गया लोटा, ठीक है, टोकड़ी नहीं आया कुछ। परिया हो गया क्या? दही मतने का पात्र, एक लकड़ी का ऐसे पात्र जैसा होता है, आप लोग वीडियो देखने वाले हैं उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये सब उसमें मैंने ऐड किए हैं, चाशनी, बड़ी कढ़ाई, डाडूली, भाल, ठीक है। तो ये बड़ी करछी होगी, डाडू यहाँ को भी कहते हैं, ठीक है, जो इस टाइप से लेडल। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए वाला। सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? कूल, ठीक है। दो ऐसे नालियाँ जैसी पानी आएगा, इससे सिंचाई होगी, ठीक है। खेतों के पास ऐसे करके थोड़ा सा खुला छोड़ देते थे। बर्तनों से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्मों में से असंगत युग्म का चयन करें। चल्लू, आटा छानने की छलनी, ठीक है, तो ये चालने के लिए हो गया, तो ये सही होगा। गेडू, दाल बनाने वाला बड़ा बर्तन, ठीक है, ये भी सही है। परोठो, दही जमाने का काष्ठ पात्र, लकड़ी का पात्र उसे परोठो कहते हैं, और परिया हुआ जिसमें ऐसे करके जो घुमाएंगे उसमें ऐसे करके, ठीक है। तौलो, बारी से कुछ छोटा पतीला, ठीक है, तौला ले आओ कहते हैं ना, वही है ये। बारी बड़ा पतोला होगा, तौला होगा फिर, ठीक है। तो इसके उत्तर हो गया इनमें से कोई नहीं। इसमें आप लोगों के लिए एक सवाल है मेरे पास, ठीक है। जो ये लॉ है ना, इसको लॉ ही जैसा है, इसको अब पहले कितने वर्ण थे हमारे? 52 वर्ण थे, अब 53वां वर्ण है, ठीक है। इसे कब घोषित किया गया और ये किस किस के बीच में आता है? जैसे वर्णमाला में कहीं पर तो आता होगा कि नहीं है, तो ये कहाँ पर आता है? ये सब चीज़ें आपको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और एग्जामिनर यहाँ से सवाल बना सकता है, ठीक है, तब मैं पूछ रहा हूँ।
तो आप लोग सर्च कीजिएगा, नहीं तो मैं बता दूंगा किसी वीडियो में, ठीक है। बरसाती पानी का स्रोत, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है छोय। बर्तनों से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्मों में से असंगत युग्म का चयन करें। मट्यालनु, अनाज साफ करने की छलनी, तो ये तो हमारा सही है, ठीक है, मट्टी अलग कर रहे हैं उसमें से। भड्डू, दाल बनाने के लिए कांसे का फुलटी जैसा बर्तन, तो ये भी हमारा सही है। इन सबको देख लेना, इमेजें लगाई हैं। भदाली, कढ़ै, ठीक है, तो ये कढ़ाई होगी, उसको भदाली भी कहते हैं। बाटी, बिना कुंडी की कढ़ाई, जिसमें कुंडी नहीं होंगी, सीधे ऐसा टाइप का होगा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, सब सही है हमारे, असंगत बताना था हमने। सही युग्म छाटिए। बगड़, रेतीला, नदी का रेतीला तट, ये पूछा गया था एग्जाम में। सिमार, दलदली भूमि, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। सेलीभाट, शीतल छाया वाला भूभाग, जैसे अल्मोड़ा में एक तो तेलीभाट है जिस तरफ सुबह ही धूप आ जाती है, और एक सेलीभाट है वहाँ पीछे धूप ही नहीं आती है, ठीक है। तो वो सेलीभाट हो गया छाया वाला भाग, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है उसका उत्तर। नारायण बगड़, बगड़ वाले गाने भी हैं, ठीक है, सरयू का बगड़ में, तो ये सब नदी के रेतीली तट होते हैं। कृषि उपकरणों से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कोट के माध्यम से उनके गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। इस तरफ गढ़वाली हैं, इस तरफ हिंदी हैं। दाथुड़ी, दाथुड़ी क्या हो गया ये? दराती, ठीक है। कुलाड़ो हो गया हमारा क्या? कुल्हाड़ा, ठीक है, बनकाटी भी कहते हैं इसको। नस्यूणो या नस्यूण क्या हो गया? ये हल में होते हैं, ठीक है। और कुटली हो गया हमारा कुटी या कुदाल, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला। जब ये सब चीज़ें याद की, आयोग ने यहाँ से सवाल पूछना ही छोड़ दिया। कृषि उपकरणों से संबंधित गढ़वाली शब्दावली को कोट के माध्यम से उनको गढ़वाली नामों से सुमेलित कीजिए। इस तरफ गढ़वाली है और इस तरफ हिंदी है, ठीक है। तो फाड़ू या फाड़ू क्या हो गया? तो ये फावड़ा है, ठीक है। थमाली हो गया हमारा क्या? ये पठाल या बड़ी दराती। नकचुंडी क्या हो गया? ये कांटा निकालने वाली चिमटी होगी। कनेसी हो गया हथियार की धार बनाने की रेती, ठीक है, एक रेती होती है ना वो हथियार की धार बनाने के लिए, तो ये हो गया इसका उत्तर सी। हाथ से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की निम्न में से है, तो ये हमारा क्या? जंदरी। उत्तराखंड में भकार का उपयोग किया जाता है। भकार काहे के लिए होता है? अनाज संग्रह करने के लिए। जैसे पहले तक अनाज बहुत सारा हो जाता था तो उसको भकार में रखा जाता था, ठीक है। एक लकड़ी का बड़ा सा होता है, इसमें अलग अलग खाने बने रहते हैं, ठीक है। कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपकरण से संबंधित गढ़वाली शब्दों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो जुवा या कनेथो भी कहते हैं जिसे, हल चलाते समय बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी, इसमें वो भी है, जू का जू बौदा कन में, ठीक है, जू भी कहते हैं इसको यहाँ पर, जो एस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ बैल होंगे, लाइब्रेरी में हो तो मस्त ना हो, ठीक है। दंदालो, लोहे या लकड़ी के दांतों वाला हल जिसे मडवे के खेत में चलाया जाता है, तो ये भी हमारा सही है। मयू, लकड़ी के छोटे दांतों वाला हल जिससे रुपाई वाले खेतों में चलाया जाता है, ठीक है। बड़े वाले हल हो गए, फिर उसके बाद रुपाई करने के लिए छोटे से इस टाइप का होता है ये, ठीक है। ये चीज़ें हमको जानने के लिए मिली जब आयोग ने यहाँ से सवाल पूछे, ठीक है। पहले तो हमारी तरफ से हमने भी कभी रुपाई जो की लगाई है, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको जानने के लिए भी मिलेगा, जो गांव में रहते हैं उनका तो उनको तब भी पता होंगी चीज़ें, लेकिन ये भी उतनी सारी हमने गढ़वालियाँ पढ़ी, सब हर जगह अलग अलग चीज़ें कहते होंगे, ये भी, ठीक है। तो इसमें भी हमारे सभी कथन सही हैं।
कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों से संबंधित गढ़वाली शब्दावली युग्मों में से असंगत युग्म का चयन करें। तो वडगू क्या हो गया? रिंगाल का टोकरा जिसमें मिट्टी, गारा, गोबर उठाया जाता है। ठीक है, बड़ी वाली डलिया। ऐसे बचपन में आप लोगों को झूला नहीं होते थे तो हम लोगों को इसी में झुलाते भी थे। ठीक है, वडगू में। डिलारू, खेतों में मिट्टी के ढेले फोड़ने वाली लकड़ी का टुकड़ा। तो ये जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उनको फोड़ने के लिए डिलारू हो गया। कंडी, रिंगाल की बनी बड़ी डलिया जो गोबर या घास ले जाने के काम आती है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। तो इनमें से कोई नहीं, सब सही है हमारे। असंगत बताना था हमने। ऐसी स्थिति जब धूप भी लगी हो, बारिश भी हो रही हो के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो ये घम पानी है। घाम भी आ रहा है, पानी भी आ रहा है। ठीक है, आजकल हो रहा है बहुत टाइम ऐसा। गढ़वाल क्षेत्र में लोकोक्तियों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है औखाण या पखाणा। ठीक है, औखाणा पखाणा। अगला सवाल हमारा, कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों से संबंधित गढ़वाली शब्दों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। जोल क्या हो गया? इस पारंपरिक कृषि यंत्र का उपयोग खेत की मिट्टी समतल करने के लिए किया जाता है। तो ये तो हमारा सही है। आल, खेत की बुआई के लिए चौड़े खेत में हल्की लकीरें डालकर छोटे भाग में बांट देते हैं। ऐसी लकीरों के बीच वाली जगह को आल कहते हैं। जैसे बड़ा खेत है, ठीक है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, ऐसे आपने देखा होगा ये जो इन लाइनों को, ठीक है, आल कहते हैं। लाट क्या हो गया? हल पर प्रयुक्त होने वाली लंबी लकड़ी जिसका एक सिरा बैलों के कंधे से बंधे जुए पर तथा दूसरा मध्य सिरा हल से जुड़ा होता है। तो सत्य हमारे सभी सत्य हैं। ठीक है, इन सब को आप इमेजों में देख सकते हैं, नहीं तो वैसे ही याद आ जा रहा है। ठीक है, सब कुछ लिखा है इसमें। लास्ट कर लेते हैं। कौन सा युग में सुमेलित है? तो पहेलियों को आणा या ऐण कहा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है। लोक वार्ता को पंडुली कहते हैं। तो दोनों ही युग में हमारे सही हैं, ए और बी युग में सही हैं। ठीक है, तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हाइप भी करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।